अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम डार्ट का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उसके बाद हम इंशाल्लाह फ्लटर के टॉपिक्स शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो मेक HTTP रिक्वेस्ट इन डार्ट के हम नोटपैड पे लिख देता हूं मैं कि मेक HTTP रिक्वेस्ट इन डार्ट। मतलब हम HTTP रिक्वेस्ट कैसे बना सकते हैं और किस तरह हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी HTTP जो है रिक्वेस्ट अगर हमें करनी हो कल को, जाहिर सी बात है हमने अपने प्रोजेक्ट में API का कॉन्सेप्ट यूज करना है फ्लटर के प्रोजेक्ट में। तो इसीलिए हमें अभी से पता हो कि हम किस तरीके से HTTP रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वहां से किस तरह से अपना रिस्पॉन्स लेने के बाद वो अपने पास दिखा सकते हैं। तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ प्रोजेक्ट बना लूँ, देख लेता हूँ कहाँ पर खाली जगह है तो यहीं पर बना लेता हूँ। तो डार्ट के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने की कमांड आप ऑलरेडी जानते हैं, डार्ट क्रिएट। और उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम तो हम कहते हैं माई ऐप। ये मेरी ऐप का नाम है। ठीक है, तो एंटर प्रेस किया, ये मेरा डार्ट का प्रोजेक्ट बन रहा है। ऑलरेडी आपको पता है कोई इतना मुश्किल कॉम्प्लेक्स काम नहीं है कि हम प्रोजेक्ट बनाने में टाइम लगे। बहुत इजी है आज की क्लास, और लेकिन यूजफुल बहुत ज्यादा है क्योंकि आगे चल के हमें फ्लटर में इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करना है। अब ये प्रोजेक्ट हमारा बन गया है। हम चाहते हैं यार CD करके अपने फोल्डर में चले जाते, तो मैं आ गया CD माई अंडरस्कोर ऐप। और उसके बाद मैं कोड डॉट कर लेता हूँ ताकि ये VS कोड में मेरा फोल्डर खुल सके। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे चेक करनी है कि आया इसमें डार्ट इंस्टॉल है या नहीं है। तो एक्सटेंशन में आता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर देता हूँ डार्ट। ये डार्ट इंस्टॉल है पहले से, तो मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें चेक करनी थी इसलिए कि बाद में इश्यूज ना हो। उसके बाद बिन में आते हैं और माई ऐप डॉट डार्ट जो हमारी फाइल है हम उसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा ताकि आपको भी क्लियर विजिबिलिटी हो। और ये सारे चीजें कैंसिल कर लेते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, ये सब चीजें रिमूव कर लेते हैं। और प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट विथ मेन मेथड, तो मेन मेथड का होना बहुत जरूरी है। तो मेन का मेथड बना लेते हैं। तो वॉइड मेन मैंने मेथड बना दिया है। अब मे भी शायद यहाँ पर भी इंटेलिजेंस स्लो हो, तो वो देखने वाली बात होगी। अगर हमारे पास यहाँ पर इंटेलिजेंस स्लो है, हाँ बिल्कुल यहाँ पर भी स्लो ही है, आप देख सकते हैं वो बी के ऊपर एरर आ रहा है। अब जब आपने HTTP रिक्वेस्ट करनी होगी ना, जब भी आपने डार्ट में, ये इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। जब भी आपने कभी HTTP रिक्वेस्ट करनी हो डार्ट में, तो आपको एक अदद पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उस पैकेज का नाम है HTTP। ये HTTP रिक्वेस्ट को करने के लिए चाहे पोस्ट हो चाहे पुट हो, आपने ऑलरेडी लारावेल .NET में पढ़ रखा है। जब हम किसी सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, डेटा उठाना हो तो गेट का मेथड यूज करते हैं, भेजना हो तो पोस्ट का मेथड यूज करते हैं, अपडेट करना हो तो पुट का, और जब डिलीट करना हो तो डिलीट का। ऑलरेडी आप इन सब चीजों को जानते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट में आना है। ये इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा, जितने भी डार्ट में पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं ना, वो इसका मतलब LIB लिब लाइब्रेरी समझ के फोल्डर में मत डाल देना। तो यहाँ पर हम जो है वो, हमारे पास जो पैकेज को इंस्टॉल करने की जो फाइल है, कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है, प्रोजेक्ट का नेम रखना है, वो उसका नाम है pubspec.yaml। ये आपको याद रखनी है। फ्लटर में भी यही फाइल आपको देखने को मिलेगी, तो इतना कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, चाहो तो आप यहाँ पर डायरेक्ट HTTP लिख दो खुद से, लेकिन बात ये कि आपको वर्जन नहीं पता होगा। या आप गूगल पे आ जाओ, गूगल पे आने के बाद यहाँ आप लिख सकते हो डार्ट पैकेजेस। पब डेव की एक कमांड आपके पास, पब डेव की वेबसाइट खुल जाएगी, pub.dev। यहाँ पर आप पैकेजेस को सर्च कर सकते हैं। मैं लिख लेता हूँ HTTP। तो ये देखिए, ये वाला पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। कंपोजेबल मल्टी प्लेटफॉर्म फ्यूचर बेस्ड API फॉर HTTP रिक्वेस्ट। आपने जब भी HTTP रिक्वेस्ट का काम करना हो तो आप इस पैकेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पैकेज है आपके पास, इसका ये वर्जन है, आप चाहे तो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक और भी तरीका होता है, आप Ctrl+Shift+P दबाएं तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा
देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होता है। पैकेजेस करके होता है। गेट पैकेजेस करके, नहीं नहीं ये वाला नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट पी, ऐड डिपेंडेंसी करके होगा। कंट्रोल शिफ्ट, पहले यहाँ क्लिक कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट पी, ऐड डिपेंडेंसी। हाँ ये देखिए आ गया। आप इसमें से ये वाला ऑप्शन चूज चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप सारे पैकेजेस आपको आ जाएंगे। ये देखो वो डायो वाला भी आ रहा है जो आपने देखा था। ये रहा HTTP वाला पैकेज। आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिक वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया जाएगा। देखिए ये आसान तरीका है। अच्छा, अगर आप खुद से करते तो आप ये लाइन देखो, यहाँ से नेट से ये लाइन कॉपी की आपने, HTTP कॉलन और उसके बाद टिल्ट ऑपरेटर के यानी कैप के साथ आप अपना वर्जन लिखेंगे। ये लिखने के बाद अब ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया तो यहाँ पर ऐड हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको टर्मिनल में आना है, यहाँ लिखना है आपको। यहाँ पर आने के बाद आप एक कमांड चलाएंगे। क्या कमांड होगी वो कमांड होती है पब गेट की कमांड। सॉरी, डार्ट पब गेट। ये देखिए, तो ये कमांड क्या करती है, आपके पास जो भी pub spec डॉट YML के अंदर कोई भी पैकेजेस लाइब्रेरीज जो आपने यूज की हैं, तो वो आपके सिस्टम में यानी आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करने का काम करती है एक कमांड। ये कमांड फ्लटर में बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, तो इसीलिए आपको अभी से पता होनी चाहिए कि डार्ट पब गेट की कमांड आपने कब चलानी है। ठीक है। तो जब आप पैकेजेस सारे इंस्टॉल कर लें तो उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट S से सेव कर लीजिए, और सेव करने सॉरी कंट्रोल S से सेव कर लीजिए। और सेव करने के बाद आप अपनी मेन फाइल के अंदर आ सकते हैं। मेन फाइल में आने के बाद, अच्छा जी, इसको करने के बाद सबसे पहला काम, क्योंकि हमें यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट से डेटा गेट करना है, तो हम चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम HTTP उस पैकेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो सिंपल आपने यहाँ लिखना है इंपोर्ट, और ये इंपोर्ट आपके पास आ जाएगा। तो आपने पैकेज को इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पर आप पैकेज लिखेंगे। आप पैकेज को लिखने के बाद यहाँ पर आपने कहा भाई मेरे पास एक पैकेज है जो मैंने यूज किया, वो है HTTP। ये देखिए ये रहा, http/http.dart की जो लाइब्रेरी है उसका इस्तेमाल करो। तो आपने इसको एंटर कर लेना है। अब मैं चाहता हूँ यार इस पैकेज को बार बार जब मुझे यूज करना होगा, तो मैं इसको पूरा पूरा इंपोर्ट करके थोड़ी यार नाम से यूज करूंगा। तो मैं काम करता हूँ, इसको इंपोर्ट करके एक अलग से एक नाम दे देता हूँ, ताकि मैं उसके जरिए उसको बाद में इस्तेमाल कर सकूं। तो मैं यहाँ पर एस करके इसको नेम दे सकता हूँ, ताकि मुझे ये लाइन पूरी बार बार यूज ना करनी पड़े, मैं डायरेक्ट इसको एक नाम के थ्रू एक्सेस कर सकूं। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ HTTP। अब मुझे जब भी इस पैकेज को इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैं इस नेम के जरिए इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर लूंगा। अब मैं सिंपल मेन के मेथड में आता हूँ। अब मेन के मेथड के अंदर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जिस URL से डेटा गेट करना है पहले तो वो हमें URL फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमें काफी सारी URL मिल जाती है जेसन फेक डेटा के नाम से आप लिखेंगे। आई होप इस वेबसाइट के बारे में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा पता होता है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में ये वो बहुत ज्यादा यूज कर चुके होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आप आ सकते हैं, यहाँ पर पोस्ट वाला आपके पास जो API है, फेक डेटा बेसिकली आपके पास मौजूद है, जिसमें इस URL के अंदर हम चाहते हैं इस URL पे, यानी जब हम अपने कोड से इस सर्वर पे इस HTTP रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट भेजें, तो हम रिस्पॉन्स में इस तमाम डेटा को अपने पास यहाँ पर शो करवा सकें अपने टर्मिनल के अंदर। तो मैं इसको इस URL को बेसिकली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल एक URI है। लेकिन देखिए यहाँ पर है, ये रहा URI डॉट, इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है पार्स का। पार्स का मेथड, URI को पार्स करो, तो बेसिकली यहाँ पर आप अपनी URI को स्ट्रिंग में पास कर सकते हैं। तो मैं इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में कोट करके यहाँ पर अपनी URL को पेस्ट कर देता हूँ, फाइल को सेव कर देता हूँ। अब जाहिर सी बात है, मुझे ये जो लाइन मैंने लिखी है, मैं ये लाइन बार बार तो इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं बेसिकली किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, वेरिएबल बना दो URL के नाम से। अब मैंने क्या बोला, ये जो URI पार्स होकर आ रही है, ये पार्स होकर मेरे पास कहाँ आ जाएगी, इस URL वेरिएबल के अंदर आएगी। अब एक बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, बेसिकली अभी हमें सर्वर से क्या करना है, डेटा को गेट करना है। तो हमारे पास हमने देखा जब भी हमें सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट करनी हो तो हम HTTP पैकेज का यूज कर सकते हैं, और हम इसको इस वेरिएबल से यूज कर सकते हैं। मैंने कहा HTTP में जाओ, डॉट, इसका गेट का मेथड यूज करो। देखिए गेट का मेथड आपको मिल गया।
बेसिकली ये आपको एक फ्यूचर रिटर्न करता है, और मैं फ्यूचर ऑलरेडी आपको बढ़ा चुका हूँ। फ्यूचर बेसिकली आपके पास एक प्रॉमिस आएगा जो कि कंप्लीट है नहीं है वो आपको ऑलरेडी पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने फ्यूचर को डिटेल में पढ़ाया है। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर बेसिकली क्या पास किया, मैंने अपनी यूआरएल को पास कर दिया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इससे जो भी रिस्पॉन्स मुझे बदले में मिल रहा है उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। तो मैंने बना दिया एक वेरिएबल रिस्पॉन्स के नाम से, ये मैंने बना दिया रिस्पॉन्स। जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है इस यूआरएल से, तो वो रिस्पॉन्स मैंने इस वेरिएबल में गेट कर लिया। अब प्रॉब्लम इज दिस, समझिएगा बात को। अब मैं कहता हूँ भाई जो भी तुम्हारे पास रिस्पॉन्स आया तो तुम एक काम करो, उसको प्रिंट कर दो इस रिस्पॉन्स को। अब देखिए होगा क्या, जब ये कोड चलेगा तो एकदम तो सर्वर से जब यूआरएल से डेटा उठेगा तो एकदम तो वो रिस्पॉन्स नहीं आ जाएगा। लेकिन प्रिंट क्या करता है, प्रिंट डायरेक्टली डेटा को प्रिंट कर देगा। अब रिस्पॉन्स आने में तो तब तक टाइम लगेगा, तो ये तो प्रिंट कर देगा पहले ही। तो मैं तो चाहता हूँ मेरा सिस्टम रुके, और रुके जब तक वो डेटा कंप्लीटली तौर पर मुझे रिसीव नहीं हो जाता, यानी इस यूआरएल में, तब तक मैं यहाँ पर तब तक रुके जब तक मेरे पास रिस्पॉन्स पूरा नहीं आ जाता। और जब रिस्पॉन्स आ जाए उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में जाए और वहां पर वो प्रिंट करे। लेकिन अभी चूंकि मैंने कोई ऐसे काम किया ही नहीं तो वहां पर वो रुकेगा ही नहीं। तो आपने पढ़ा था, हमने पढ़ा था एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, जो कि बैकग्राउंड में आपके टास्क को परफॉर्म कर रही होती है। तो अब मैं इस मेथड को एसिंक बना दूंगा, यानी एसिंक्रोनस बना दूंगा। अब मैंने अपने इस मेथड को एसिंक्रोनस इसलिए बना दिया क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे पास एकदम तो सर्वर से रिक्वेस्ट करके डेटा नहीं आ जाएगा, टाइम लगेगा। लेकिन प्रिंट क्या करेगा, तब तक डेटा को प्रिंट कर देगा, तो ये तो मेरे लिए इश्यूज हो जाएंगे। तो मैं क्या कहता हूँ कि यार जब तक मेरे पास डेटा नहीं आ जाता तब तक तुम इस रिस्पॉन्स पे रुको। तो यहाँ पर मैं यूज कर लूंगा अवेट का कीवर्ड, कि भाई यहाँ तुम्हें रुक, सॉरी ये मिस मिल गया मेरे से, कि तुम्हें यहाँ पर रुकना है कब तक, जब तक तुम्हारे पास कंप्लीटली तौर पर इस सर्वर से रिस्पॉन्स नहीं आ जाता। अब जब भी सर्वर से रिस्पॉन्स आता है ना, देखिए सुनिएगा मेरी बात, जब सर्वर से बेसिकली जब आप इससे डेटा गेट करेंगे तो डेटा ये क्या करेगा, जब आप इससे रिक्वेस्ट करेंगे, आपने सर्वर पे रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट पे आपको बेसिकली रिस्पॉन्स में एक ऑब्जेक्ट भेजा जाता है। एक ऑब्जेक्ट जिसमें तीन चीजें होती हैं, मे बी शायद स्टेटस कोड। देखिए स्टेटस कोड होता है जो कि बताता है कि आपका काम हुआ नहीं हुआ, कोई मसला तो नहीं आ गया। दूसरी बात, आपको बॉडी, यानी बॉडी मतलब आपको डेटा रिसीव होता है, यानी ओरिजिनल डेटा जिस जो आपने उस यूआरआई से मंगवाया है। तीसरी चीज आपके पास हेडर्स, अगर कोई प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हुए हैं, कोई हेडर्स लगे हुए हैं, तो वो आपको रिसीव होते हैं। तो जब आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो बेसिकली वो रिस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में होता है जिसमें आपके पास ये तीन चीजें होती हैं। अब स्टेटस कोड बेसिकली ये बताता है कि आपका डेटा सही में मिला नहीं मिला, कोई परेशानी तो नहीं हो गई, कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो गई। तो यहाँ पर अब हम इससे पहले एक लॉजिक लगा रहे थे कि अगर अगर तुम्हें जो रिस्पॉन्स मिला है, जो तुम्हें रिस्पॉन्स मिला है, अब मैंने आपको बोला तीन चीजें मिलती है, स्टेटस कोड भी मिलता है, बॉडी भी मिलती है, और हेडर भी मिलते हैं। मैंने बोला अगर तुम्हारा स्टेटस कोड, हमारे पास स्टेटस कोड जो होते हैं ना उसके कई सारे नंबर होते हैं, अगर आप गूगल पे भी सर्च करें तो आपको पता चलेगा। अगर आप न्यू हैं तो आपको नहीं पता होगा, अगर आपको पता है तो आपको आइडिया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं जरा इसको सर्च करूं, ये देखिए। जब आप कोई भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट करते हैं तो आपके पास 3 डिजिट का एक रिस्पॉन्स स्टेटस कोड आपको मिलता है। ये रिस्पॉन्स कोड बेसिकली आपको बताता है कि प्रॉब्लम क्या हुई है। तो यहाँ पर आपके पास कई तरह के कोड हैं, देखो बहुत सारे लिखे हुए हैं आपके पास, मैं बस एक दो की बात करता हूँ। जैसे 200, अगर आपको स्टेटस कोड में 200 रिसीव हुआ, इसका मतलब ये है कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर से जो रिस्पॉन्स मिला वो बिल्कुल सक्सेसफुली मिला है, इसमें किसी भी किस्म का कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ। जैसे अक्सर आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं 404, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा क्योंकि हर स्टूडेंट इससे वाबस्ता है। 404 नॉट फाउंड, आपने सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने आपको एक स्टेटस कोड भेजा 404, इसका मतलब ये है कि आपने जिस पेज पे रिक्वेस्ट की ना वो पेज असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, या वो पेज उसको मिला ही नहीं, तो इसलिए उसने जो कोड भेजा यहाँ पर 404, यहाँ पर जो बातचीत होती है ना सर्वर से, वो बेसिकली इस कोड के थ्रू बात हो रही होती है। तो यहाँ पर मैं अपने पास कोड में आता हूँ वापस, आपको समझ में आ गया कि अगर मेरा स्टेटस कोड 200 मीन यानी मेरा जो रिस्पॉन्स आया वो बिल्कुल ओके की कंडीशन में है, तो तुम क्या करना दोस्त, इफ के अंदर क्या करना, मेरे पास पूरा रिस्पॉन्स प्रिंट करना। देखिए मैंने आपको बताया जब आपके पास ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रिसीव होता है तो तीन चीजें होती हैं, एक स्टेटस कोड, दूसरा बॉडी। बॉडी में क्या होता है, बेसिकली ओरिजिनल डेटा होता है। तो मैंने कहा रिस्पॉन्स में जो बॉडी रिसीव हुई ना, मुझे वो बॉडी प्रिंट कर दो। उसके बाद अगर मान लेते हैं रिस्पॉन्स ओके ना मिला तो क्या करना, एल्स। तो मैंने यहाँ पर बोला एल्स भैया तुम क्या करना, एक प्रिंट का फंक्शन यूज करना, और उस प्रिंट के फंक्शन में आप एक मैसेज दिखा देना, रिक्वेस्ट जो आपने की है वो फेल हो गई है,
और उसका जो स्टेटस कोड है, एंड स्टेटस कोड जो है, जो मतलब क्या क्या वजूहात रही उसका कोड से पता चलेगा। तो जो स्टेटस कोड है बेसिकली वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमने कहा डॉलर कर ली ब्रेसेस, और हमने स्टेटस कोड के लिए क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स में जो स्टेटस कोड आया वो यहाँ पर लिख देना, एंड दैट्स इट। फाइल को हमने सेव किया। सेव करने के बाद हमारा ये एक छोटा सा कोड जो कि हमने सर्वर से रिक्वेस्ट करने के लिए मंगवाया है, डेटा मंगवाने के लिए, आइए इसको चेक करते हैं। तो हम आते हैं टर्मिनल में, और टर्मिनल हमने ओपन कर लिया। टर्मिनल ओपन करने के बाद इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर चलाते हैं। तो यहाँ पर मैं कमांड लिखता हूँ, डाट रन। फाइल को मैंने सेव कर दिया है, डाट रन हुआ। अब सर्वर से डेटा एग्जीक्यूट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि वहां पर आपको पता है इस पोस्ट यूआरएल पे 100+ डेटा है। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है रिक्वेस्ट विथ फेल्ड एंड स्टेटस कोड 403। आपके पास जो रिस्पॉन्स आया है वो सही नहीं आया है। अब सही क्यों नहीं आया भाई, ये देखने वाली बात है। वेरिएबल रिस्पॉन्स गेट गेट में आपने यूआरएल को पास कर दिया, रिस्पॉन्स का कोड ये हो तो ये कर देना, फील्ड ये कर देना। अच्छा जी, तो ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा देख लूँ कोड को। हमें मिला है रिक्वेस्ट फेल्ड हो गई, 403 का इशू आया है। 403 मीन्स, अगर हम गूगल पे आके देखें, 403 फॉरबिडन, द सर्वर अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट बट रिफ्यूजेस टू ऑथराइज इट। आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्यों एक्सेस नहीं कर सकते भाई? अच्छा जी, डार्ट के ट्यूटोरियल्स में आते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि इसने कौन सी यूआरएल को हिट किया है। मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट, यहाँ पर देखिए सिंपल सिंपल, ठीक है, हमने भी यही काम किया है। ओके है। अच्छा जी, हमने एचटीटीपी रिक्वेस्ट से रिक्वेस्ट अच्छा, इसने यहाँ पर सिर्फ एक डेटा उठाया हुआ है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं सारा डेटा उठाऊं या एक डेटा उठाऊं। नहीं, कोई इशू नहीं है। अगर हम भी एक डेटा उठा कर देखें तो क्या कोई इशू आता है? नहीं, रिक्वेस्ट विथ फील्ड एंड स्टेटस कोड 403, कोई चीज रिफ्यूज हो रही है हमारे पास। क्या हो रहा है देखते हैं। अच्छा जी, जब हम यहाँ पर डार्ट रन की कमांड चला रहे हैं तो बेसिकली हमारे पास रिक्वेस्ट विथ फील्ड एंड स्टेटस कोड 403 का प्रॉब्लम आ रहा है। बेसिकली शायद ये हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पर हमें जब डेटा रिसीव हो रहा हो, तो जब रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो सर्वर हमें ब्लॉक कर रहा है। तो सर्वर ब्लॉक कर रहा है तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं, हमने कहा भाई हम जब यूआरएल पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि यार एक काम करो, मजीद आप हमसे, हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको दे रहे हैं, ताकि आप हमें अलाउ करो कि हम उस डेटा को अपने पास गेट कर सकें। इसकी मिसाल कुछ ऐसी है कि फॉर एग्जांपल यूआरएल मान लेते हैं आपके पास, सोचो तुम किसी ऑफिस जा रहे हो, यूआरएल बेसिकली आपके पास एक ऑफिस का एड्रेस हो सकती है, और हेडर बेसिकली तुम्हारे पास वो आईडी कार्ड या वो पर्पस जो जिसके जरिए तुम अपने ऑफिस में दाखिल हो सकते हो। तो बेसिकली हेडर्स वो होते हैं जिनके जरिए हम सर्वर में इस रिक्वेस्ट इस यूआरएल में इंटर करेंगे, और उससे जो डेटा जो डेटा वहां पर मौजूद होगा उस डेटा को निकालेंगे। तो अब हम हेडर्स कहाँ पास करते हैं, हम क्या कह रहे हैं कि भाई जब तुम डेटा को गेट करो तभी तभी मजीद इंफॉर्मेशन भी लेके जाओ। तो यहाँ पर कॉमा देके आप हेडर्स को पास कर सकते हैं। यहाँ पर हेडर्स आप लिखेंगे और उसके बाद आप करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा हो सकते हैं, लिस्ट की शक्ल में हम भेजेंगे, ताकि आप बेसिकली मैप बनाकर भेज रहे हैं, सॉरी, हम जिसमें हम की वैल्यू के अंदर डेटा रखते हैं। तो यहाँ पर हम की बना लेते हैं, एक की हम ये बोल रहे हैं कि यार एक्सेप्ट करो कि हम जो है वो जो हम जो डेटा चाहिए हमें वो हमारे पास एप्लीकेशन स्लैश जेसन टाइप का हो। और उसके बाद हमारा जो कंटेंट की टाइप है, कंटेंट की टाइप जो हमारे पास है, कंटेंट की टाइप वो भी हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन जेसन टाइप की। यहाँ पर हमने सिर्फ यूआरएल पे रिक्वेस्ट नहीं की, बल्कि साथ में मजीद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी भेजी है, कि हमने सर्वर को रिक्वेस्ट के साथ मजीद इंफॉर्मेशन भेजी। तो वो इससे क्या करेगा कि इसको अलाउ करेगा और उससे डेटा निकालेगा, और निकालने के बाद हमें रिस्पॉन्स में डालेगा। फिर हम रिस्पॉन्स को चेक करेंगे, अगर हमारा स्टेटस कोड ओके है
तो प्रिंट में रिस्पॉन्स का बॉडी के साथ प्रिंट हो जाएगा। तो डार्ट रन करते हैं। ये मैंने रन किया और देखिए हमारे पास एक डेटा प्रिंट हो गया, क्योंकि शायद यहाँ पर पोस्ट में 1 लिखा हुआ है। अब हम चाहते नहीं यार जितना भी डेटा इस यूआरएल पे पड़ा हुआ था, दिस वन, सब उठा लो। तो यहाँ पर आप आके डार्ट रन की कमांड चलाएंगे। मैंने लिखा डार्ट रन, फाइल को सेव किया और यहाँ पर देखिए आपके पास रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। ये आपने डेटा सर्वर से गेट कर लिया है। ठीक है, तो ये आपके पास जेसन के अंदर पूरा डेटा आपको रिसीव हो चुका है। ठीक है, अब ये आई होप समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो वो मुझसे पूछ सकता है। जी स्टूडेंट्स कुछ सवाल करना चाहते हैं? उमर हो गए, दयान है, शौकत है, वलीद है। अगर कोई आप सवाल करना चाहते हैं तो आप बताइए। इसमें कोई बात, कोई लाइन जो आपकी समझ में ना आई हो। बहुत छोटा सा कोड है। अच्छा मैं सवाल करता हूँ शौकत, वाई भी यूज एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हियर? हमने यहाँ पर एसिंक्रोनस, एसिंक अवेट का इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि अगर सर्वर थोड़ा सा लेट हो जाए और हमारा, अगर हम डायरेक्ट लिखेंगे प्रिंट का, तो वो सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा नहीं और हमारा जो कोड जो है प्रिंट आउटपुट का वो प्रिंट हो चल जाएगा। जाएगा। तो उसको एसिंक्रोनस रोकने के प्रोग्रामिंग क्या लिए वेट करती है? के लिए। सॉरी। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या करती है? ये सिंगल प्रोग्रामिंग ये करती है कि वो इंतजार करती है कि जब तक जो है ना लाइन नंबर 5 से रिस्पॉन्स नहीं आए, तब तक वो आगे जाके उसको प्रिंट नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आपके टास्क को बैकग्राउंड में चलाने का काम करती है। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल आपके पास, आपकी विंडोज भी आप देखते हो, मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म हो रहे होते हैं। कोई भी चीज किसी चीज से ब्लॉक नहीं हो रही, यानी पैरेलल में आपकी रिक्वेस्ट जा रही होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अवेट का कीवर्ड इसलिए लगाया कि भाई वेट करो तब तक जब तक आपके पास सारा डेटा आ नहीं जाता, क्योंकि प्रिंट क्या करता है, डायरेक्टली प्रिंट कर देता है। तो ये था बेसिकली आपके पास कि किस तरीके से आप किसी भी यूआरएल से डेटा को गेट कर सकते हो। अब चलते हैं मजीद इसको और ज्यादा इनहांस करते हैं। तो हमारे पास एक और एग्जांपल है इसके अंदर। यहाँ पर हमने देखा कि रिक्वेस्ट कैसे, डेटा कैसे उठा सकते हैं। इसके बाद एक और हमारे पास है कि मान लीजिए अगर हमें इसमें कोई डेटा ऐड करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम इसी यूआरएल के अंदर कोई डेटा ऐड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत छोटा सा कोड है, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखो सेम वही काम हुआ जो हमने किया। हमारे पास यूआरआई को पार्स किया, पहले इस यूआरआई को आपने पार्स किया और उसको यूआरएल में डाला। अब जब आप सर्वर पे डेटा भेज रहे हैं तो आप गेट का मेथड तो यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर आप पोस्ट का मेथड यूज करेंगे। पहले आपने क्या बताया कि भाई मेरी यूआरएल ये होगी, और इस यूआरएल में जाहिर सी बात है डेटा साथ में भेजना है तो आपको बॉडी में रख के भेजना पड़ेगा। तो डेटा आपने जो भेजा वो की वैल्यू पेयर में भेजा, क्योंकि वहां पर भी ऑलरेडी जेसन टाइप का डेटा पड़ा हुआ है। तो आपने एक टाइटल भेज दिया फू, बॉडी में आपने बार भेज दिया और यूजर आईडी आपने 1 पास कर दी। यानी जब आप डेटा सेंड कर रहे हैं तो इस डेटा के साथ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो रिस्पॉन्स के अंदर एक स्टेटस कोड है 201। अब ये 201 का क्या मतलब है? 200 का मतलब समझ में आता है, सक्सेसफुली आपकी रिक्वेस्ट जो गई वो बिल्कुल सही से अचीव हुई और जो भी आपको आउटपुट मिलना था वो मिल गया। 201 का रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने जब भी, ये 201 इस्तेमाल ही तब होती है जब आप कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे होते हो। तो बेसिकली 201 का जो स्टेटस है वो ये बताता है कि आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अगर हम यहाँ पर आके सर्च करें 201 रिक्वेस्ट इन सर्वर स्टेटस कोड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताएगा कि 201 क्रिएटेड। मैंने आपको बताया ना, द सर्वर स्टेटस कोड टू क्रिएट द प्राइमरी रिस्पांस एसोसिएटेड विद द सक्सेसफुल रिक्वेस्ट एंड द रिजल्ट इज द क्रिएशन फॉर अ न्यू रिसोर्स। जब आप कोई नया रिकॉर्ड बनाते हैं और उस नए रिकॉर्ड पे कि वो आपका रिकॉर्ड सही से क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए आप जिस स्टेटस कोड का इस्तेमाल करते हैं उसे 201 स्टेटस कोड कहते हैं। तो 200 मैंने आपको पढ़ाया, 201 अभी हम इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको यहाँ पर काम को करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सेम इसी यूआरएल का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पर गेट की जगह मैं पोस्ट का मेथड यूज कर लेता हूँ। पहले मैंने यूआरएल बताई, चाहो तो हेडर बाद में लिख दो, चाहो तो आप पहले लिख दो। मैंने कहा भाई पहले मैं बॉडी भी पास कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर बॉडी भी पास कर दी। और इस बॉडी के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर की वैल्यू पेयर के अंदर डेटा को पास करूंगा। अब मैं डेटा सेम यही वाला पास कर लेता हूँ, मैं ज्यादा लंबी नहीं करता। मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं डेटा भेज के आ रहा हूँ इस यूआरएल पे कि टाइटल आपके पास फू होगा, बॉडी आपके पास की होगी, बार उसकी वैल्यू होगी, आईडी आपकी 1 होगी। अब यहाँ पर स्टेटस कोड चेंज कर लेते हैं। मैंने बोला इस बार रिस्पॉन्स में स्टेटस का कोड जो है वो अगर 201 हो तो आप क्या कर देना, आप जो भी रिस्पॉन्स में आपको जो रिस्पॉन्स मिला है फाइनल रिस्पॉन्स, उसमें आप पूरी बॉडी को प्रिंट कर देना। एंड दैट्स इट।
अच्छा, अब हम यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। मे बी मुझे लगता है शायद शायद एरर आ जाए, क्योंकि हम जो है वो रिस्पॉन्स भेज रहे हैं। देखा मैंने आपसे क्या कहा था, कह रहा है बैड स्टेट कैन नॉट सेट द बॉडी फील्ड ऑफ अ रिक्वेस्ट कंटेंट टाइप विथ एप्लीकेशन जेसन। क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर ये इशू आएगा कि अनहैंडल्ड एक्सेप्शन कैन नॉट सेट द बॉडी फील्ड्स ऑफ अ रिक्वेस्ट। ये जो आपने बॉडी की फील्ड दी है ना सर, ये हैंडल नहीं हो पा रही। उससे देखते हैं बेसिकली वहां पर हमारे पास की वैल्यू में था क्या क्या। तो यहाँ पर ये हेडर की बात तो नहीं कर रहा? क्या कह रहे हो? हेडर हेडर की, की बात हाँ कर हेडर रहा की बात ही कर रहा है। वो हेडर है? की बात कर, हेडर हटा के फायदा नहीं, जाएगा ही नहीं शायद, क्योंकि हमारा तो वैसे ही इशू चल रहा है सर्वर के साथ। तो चला जाए तो क्या बात होगी। अरे वाह, चला गया भाई। हैरत की बात है, जब गेट कर रहे थे तो हेडर मांग रहा था, जब गेट जब डेटा भेज रहे हैं तो उसको जरूरत ही नहीं। ये देखो, हमने वहां पर एक नया रिकॉर्ड क्रिएट, अच्छा ऐसा मत समझना कि तुम पेज को आके रिफ्रेश करोगे तुम्हारे नाम से एक नया रिकॉर्ड डल गया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला भाई। ये अपने जहन से निकाल लीजिएगा कि आपका नया रिकॉर्ड आपको यहाँ दिखने वाला है। बेसिकली जस्ट एक डमी फाइल डेटा है हमारे पास, उसमें हम चेक कर सकते हैं कि हम गेट पुट पोस्ट सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। तो देखिए हुआ क्या, आपने यहाँ पर डेटा को सर्वर पे भेजा, ये डेटा आपने भेजा, उससे जो भी रिस्पॉन्स आया, अगर स्टेटस कोड यानी 201 तब होता है जब आपके पास एक नया रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है। तो जैसे ही आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हुआ तो यहाँ पर रिस्पॉन्स आया बॉडी में। देखो रिस्पॉन्स बॉडी में क्या आया, जो रिकॉर्ड आपने क्रिएट किया वही रिस्पॉन्स आपको बॉडी में मिला। कि टाइटल आपका फू था, बॉडी बार, आपने आईडी, और इसकी आईडी असाइन कर दी गई 101। तो इसी तरीके से आपका एक नया रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो जब भी हमने इंशाल्लाह आने वाले फ्लटर में जब भी हमने इस तरह की एपीआई रिक्वेस्ट यानी यूआरएल बेस्ड डेटा एचटीटीपी रिक्वेस्ट देनी है, तो वहां पर हमें चूंकि आइडिया होगा कि किस पैकेज से और किस तरीके से भेज सकते, तो आई होप वहां पर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आप कैसे किसी डेटा को उठा सकते हैं, कैसे वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। अब तीसरी रिक्वेस्ट पे हम चलते हैं। अब तीसरी रिक्वेस्ट हम क्या करेंगे, अब हम डेटा को अपडेट करके देखेंगे कि आया हमारा डेटा अपडेट होता है या नहीं होता। तो कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। अब हम किस रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहे हैं, तो मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर तीनों कोड लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये मेरे पास कंट्रोल सी करो पहले तो, इसको ऊपर रखूंगा मैं ताकि मेरे पास मेरा सेम कोड रहे भाई। ये आ गया पहला, इसमें से ये डेटा गेट करने के लिए इस्तेमाल किया था मैंने, यही, हाँ यही इस्तेमाल किया था। इसमें मैं सारा डेटा गेट कर रहा था तो मैं इसको कमेंट कर दूंगा। ये मैंने पोस्ट के लिए इस्तेमाल किया, इसको मैं कमेंट कर दूंगा। अब हम क्या करेंगे सुनिएगा, अब हम इस कोड का इस्तेमाल करेंगे जो हमने गेट के लिए इस्तेमाल किया था। हम यहाँ पर डेटा को गेट करेंगे, लेकिन इस बार सारे डेटा को गेट नहीं करेंगे, बस किसी एक डेटा को गेट करेंगे। मैंने कहा पोस्ट में जाओ, सिर्फ वन डेटा को गेट करो, जिसकी आईडी 1 हो उस डेटा को गेट कर लो। अब मैं डार्ट रन की कमांड चलाई, यहाँ पर देखिए मेरे पास डेटा जो गेट हुआ क्या कह रहा है, 404 मिला नहीं उसको। क्यों, मैंने कोई गलती कर दी? ओ सॉरी, यहाँ 200 का स्टेटस आएगा। तो ये रिक्वेस्ट 404 नॉट, यूआरएल गलत दे दी क्या? पोस्ट पोस्ट/1, ये थोड़ा सही तो है। तो कंट्रोल सी, मैंने क्या मिस्टेक कर दी इसमें, ये मैंने यूआरएल पास करी। मैंने क्या बोला, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको जेसन फॉर्मेट पे साथ लेके जाओ, हेडर पास किए, स्टेटस 2 ओके, सब कुछ तो सही है। दोबारा ट्राई करते हैं। 404 पेज फाउंड ही नहीं कर रहा अब। वाह, क्या इशू है, मैंने क्या कोई लाइन गलत लिख दी? नहीं, सब कुछ तो सही है। अगर मैं सिर्फ पोस्ट लिखूं तो चल रहा है। 201 का स्टेटस, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, आप बेटा बच्चों बता भी नहीं रहे हो यार। मैंने यहाँ पर देखो मेथड कौन सा यूज कर रहा हूँ, पोस्ट। मुझे डेटा उठाना है और मैं गेट की जगह, ऊपर भी सही करो यार, हम पोस्ट का मेथड यूज कर रहे हैं। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मैं डेटा सारा उठाया है, अभी मैं सारा नहीं, सिर्फ जस्ट एक स्पेसिफिक एक यूजर आईडी उठा रहा हूँ। अब मैं इसी रिकॉर्ड को अपडेट करूंगा, मैं सारे रिकॉर्ड को नहीं, बस सिर्फ इसी रिकॉर्ड को अपडेट करूंगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, और जब आप किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करने की बात करते हैं दोस्तों, तो वहां पर आप जो मेथड यूज करते हैं वो बेसिकली पुट का मेथड होता है। तो मैं ये पूरी लाइन जो मेरे पास है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने कोड में आता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी का इस्तेमाल करूंगा। नहीं जरूरत नहीं है हमें, हेडर 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 भेजने की जरूरत है या नहीं?
हम डेटा गेट तो नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ पुट कर रहे हैं। नहीं, हमें जरूरत नहीं है। हम सिंपल इस लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमें हेडर की जरूरत तो है नहीं। ये हमने क्या बोला कि भाई यहाँ पर सबसे पहले क्या करो, HTTP रिक्वेस्ट पे हम क्या करें, पुट यानी अपडेट के लिए भेज रहे हैं। URL ये होगी, ये URL, डेटा ये रहा बॉडी में, और यूजर आईडी हमने पास कर दी 1। इसका डेटा अपडेट करो। तो और अगर स्टेटस कोड सही है, सक्सेसफुल है, तो आप कह दो हाँ रिस्पॉन्स में बॉडी आ जाए। आओ चला कर देखते हैं। तो मैं काम करता हूँ, बट टाइटल में असद लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा फर्क नजर आए। सेव किया, डाट रन की कमांड चलाई। अगर रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, जी हाँ, देखिए बिल्कुल हमारी यूजर ID 1 जो है वो अपडेट हो गई है, ID 1 अपडेट हो गई है। और अच्छा जी, तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे थे, और हमने अपडेट करके देखा कि हमारा रिकॉर्ड आई थिंक यहाँ पर देखिए अपडेट हो गया था। हमने सब कुछ किया, लेकिन अभी ना मेरा एक सवाल जहन में आया कि यार हमने तो फर्स्ट क्लास में ही हमने बहुत कुछ, यानी बहुत कुछ तो नहीं, एक आध पैकेज पढ़े थे। मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपको याद आएगा। मैं थोड़ा नीचे कर दूँ उसको, मैं इसको ओपन करता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास ये डेटा है, और मैं इसको जब आउटपुट करूंगा तो कुछ इस तरह से आ रहा है। फिर 200, अब क्या मसला आ गया, अच्छा सॉरी 200 लिखना था, सॉरी। डाट रन किया तो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट आ गया। शौकत, अगर तुम्हें याद हो तो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर एक पैकेज यूज किया था कंसोल टेबल के नाम से, याद है? जिसमें हमने जी सर। अपने डेटा को टैबुलर फॉर्मेट में दिखाया था, टैबुलर के अंदर। तो आइए देखते हैं क्या इस डेटा को, ये जो डेटा हमें रिसीव हो रहा है, क्या इस डेटा को हम कंसोल टेबल के अंदर दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अभी टर्मिनल को बंद कर रहा हूँ यार, इसकी वजह से मुझे कोड बिल्कुल डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो सिंपल यहाँ तक था। सबसे पहले हमें पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपको कभी भी पैकेज इंस्टॉल करना है तो आप बिना लंबी किए हुए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, Ctrl+Shift+P का बटन दबाओ, ऐड डिपेंडेंसी पे आओ। अगर नहीं आ रहा तो खुद सर्च कर लो। यहाँ पर पैकेज का नाम है कॉन्सोल टेबल्स, कॉन्सोल जिसको टेबल करके था, कॉन्सोल टेबल था। हाँ, ये कॉन्सोल टेबल आ नहीं रहा यार। कॉन्सोल टेबल ही नाम था, मुझे तो याद है जहां तक, console_टेबल शायद था। नहीं, ऐसा पैकेज नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं यहाँ पर पॉप ड्राइव में। हमने पैकेज पढ़ा था कॉन्सोल टेबल, क्या चेंज हो गया है क्या? हाँ, कंसोल टेबल नहीं आ रहा। कहाँ चला गया वो पैकेज? किस नाम से था वो पैकेज, याद है किसी को? किसी को याद है भाई? डार्ट कंसोल। अच्छा चलो, डार्ट कंसोल यूज का हेल्पर लाइब्रेरी फॉर कमांड लाइन दैट नीड्स मोर कंट्रोल और इनपुट दैट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड। डार्ट कंसोल, ये देखते हैं इसका आउटपुट, देखते हैं कि टेबल में है या नहीं है। नहीं यार, ये कॉलम्स और नहीं यार, ये वो पैकेज नहीं था। वो तो बड़ा जबरदस्त सा पैकेज था टेबल का, इसमें खुद ही बकायदा कलरफुल आपका जो है टेबल बने आते थे। प्रिंट टेबल तो नहीं था? शायद यही था, आई थिंक सो यही था शायद। इसका वर्जन, स्कोर्स, इसका कोई स्क्रीनशॉट है? चलो इसी को ट्राई करते हैं, प्रिंट टेबल देखते हैं क्या होता है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन खुला रखते हैं रीडमी। अच्छा, कुछ इस तरह से यूज होता है ये। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पर Ctrl+Shift+P ऐड डिपेंडेंसी, और यहाँ पर प्रिंट टेबल के नाम से हमारा पैकेज है। देखेंगे क्या आता है आउटपुट यार, पहले चले तो सही। प्रिंट टेबल, अब प्रिंट टेबल भी नहीं आ रहा। प्रिंट टेबल यहाँ तो है, प्रिंट अंडरस्कोर टेबल।
कंट्रोल शिफ्ट पी, ऐड डिपेंडेंसी, प्रिंट टेबल। ओ भाई, प्रिंट टेबल, डायो, एच टी टी पी। ये क्या है प्रिंट टेबल एच टी टी पी? प्रिंट टेबल डाल दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, प्रिंट टेबल आ गया हमारे पास। कौन सा वर्जन है? 1 पॉइंट। सही है, बिल्कुल सही वर्जन आया। इंस्टॉल हो गया हमारे पास। अब चलिए इस डेटा को किस तरह से हम अपने टैबुलर फॉर्मेट में दिखा सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैसे होगा, कोई बता सकता है स्टूडेंट के हम इसको किस तरीके से जो है वो करेंगे? क्या होगा? जी, हमारे पास फॉर्मेट करते हैं और यहाँ पर आने के बाद हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें रिस्पॉन्स रिसीव होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है इसको हमने कन्वर्ट करना है। जो भी डेटा है इसको जेसन से डिकोड करना है। बेसिकली ये जेसन में आया डेटा, हमने इसको डिकोड करना है। तो हम आते हैं यहाँ पर। तो जब आपको कन्वर्ट करना हो तो आपके पास ऊपर एक लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है, इंपोर्ट डार्ट की अपनी लाइब्रेरी है कन्वर्ट के नाम से। कन्वर्ट, ये देखिए, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है, दिस वन रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, प्रिंट से निकाल देते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा को पहले कन्वर्ट करते हैं जेसन डॉट इनकोड की हेल्प से। ये क्या करेगा, सिर्फ जो जेसन डिकोड, सॉरी जेसन इनकोड नहीं करना, हमने जेसन से डिकोड करना है। और यहाँ पर हमने अपनी रिस्पॉन्स से जो रिस्पॉन्स आ रहा है बॉडी का, वो हमने रिस्पॉन्स डाल दिया। और ये क्या करेगा, जेसन डिकोड का मेथड, ये देखिए, पार्स द स्ट्रिंग एंड रिटर्न द रिजल्टिंग जेसन ऑब्जेक्ट। तो ये आपको पार्स करेगा और आपके पास डिकोड करके आपको जेसन में ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद हमने क्या किया, इससे जो भी आउटपुट आया, हमने बोला यार एक काम करो, तुम सारा आउटपुट एक वेरिएबल लो और वेरिएबल यूजर डेटा एक वेरिएबल है उसमें डाल दो। सिंपल, हमने यहाँ से डिकोड किया। डिकोड करने के बाद अपना जितना भी डाटा, जो रिस्पॉन्स हमें सर्वर से मिला, वो उठाकर हमने एक वेरिएबल में डाल दिया। अब क्योंकि क्या करना है, क्योंकि डेटा एक से ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि इसमें कॉलम्स भी बनेंगे और डेटा भी आएगा, तो हम क्या करते हैं, हम एक लिस्ट बना लेते हैं। हम एक लिस्ट हो, हमारे पास एक लिस्ट होगी। और बेसिकली ये जो लिस्ट होगी ना हमारे पास, ये जो लिस्ट होगी, ये जो लिस्ट जेनेरिक लिस्ट होती है, आपको पता है इसमें, ये जो लिस्ट होगी वो लिस्ट भी एक स्ट्रिंग टाइप की होगी। ये लिस्ट भी एक स्ट्रिंग टाइप की हम बना लेते हैं। ये जो लिस्ट हमारे पास बनेगी, ये लिस्ट एक स्ट्रिंग टाइप की होगी। और बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें टेबल के डेटा को ऐड कर देंगे। अभी हम फिलहाल के लिए खाली रख रहे हैं क्योंकि डेटा एक से ज्यादा आएगा। देखिए की वैल्यू के अंदर आएगा, इसलिए लिस्ट बना रहा हूँ। तो हमने इसका नाम रख दिया टेबल से जो डेटा आएगा वो हम इसके अंदर रखेंगे, और फिलहाल के लिए अभी ये लिस्ट खाली है। ये बाद में हम लूप से निकालेंगे और डेटा को इस टेबल डेटा के अंदर ऐड करते चलेंगे। अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने कॉलम्स को बनाना है। तो हमने क्या बोला, टेबल डेटा में जाओ, सबसे पहले तो ऐड करो। ऐड क्या करो आप, ऐड करो कॉलम्स। तो जी इसके अंदर आपको एरे पास करना, एरे तो कंसेप्ट नहीं, बेसिकली लिस्ट पास करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने कहा सबसे पहले हमारे पास एक बना दो, आईडी के नाम से होगा। नहीं, हमारे पास आ क्या क्या रहा है, अगर हम देखें इस रिक्वेस्ट पे, यूजर आईडी नहीं, ये वाला नहीं, यूजर आईडी है। सबसे पहले हमारे पास आ रही है यूजर आईडी। उसके बाद आ रही है हमारे पास आईडी। तो हम एक और कॉलम बना लेते हैं आईडी का। उसके बाद हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है, टाइटल। एंड देन फिर आपके पास डेटा आ रहा है बॉडी का। तो यहाँ पर हम जो है वो बॉडी भी बना लेते हैं। डन हो गया, ये तो हमारे पास कुछ हेडिंग्स हो गई जो हमने बनाई। अब हमने क्या करना है, हमें लूप चलाना है ताकि हम एक एक करके डेटा निकालते रहें और इस लिस्ट में ऐड करते रहें। तो हमने फॉर का सिंपल लूप चलाया, और फॉर का यहाँ पर फॉर इन का बेसिकली लूप चला रहा हूँ। अब हमारा सारा डेटा जो पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है बेसिकली आपके पास टेबल यूजर डेटा के अंदर। यूजर डेटा के अंदर आपका सारा डेटा पड़ा हुआ है। तो मैंने क्या बोला, यूजर डेटा से डेटा निकालो और एक वेरिएबल दे रहा हूँ, यूजर फाइनल डेटा उसमें डाल दो इन। यूजर डेटा से निकालो, यूजर फाइनल डेटा में डाल दो। उसके बाद हमने इस लूप को चलाया। अब हमने क्या करना है, इस टेबल में, टेबल डेटा में ऐड करना है। तो हमने कहा टेबल डेटा में जाओ, डॉट ऐड करो। ऐड बेसिकली क्या करो, यहाँ पर हमने बेसिकली लिस्ट बना दी। डन। अब हम यहाँ पर आए, अब इसमें डेटा में ऐड करना है एक एक करके। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, सारा डेटा बेसिकली मेरे पास जो स्टोर है वो यूजर डेटा। मैंने कहा यूजर डेटा में जाओ, कह रहे यूजर डेटा में जाओ। नहीं, हमारा सारा डेटा आ रहा है बेसिकली यूजर फाइनल डेटा में ना, यूजर फाइनल डेटा में जाओ। फाइनल डेटा में जाने के बाद आप
एक की उठा लो। कहने लगा किसकी की? मैं कहा यहाँ पर वो की जिसमें यूजर आईडी आ रही है, तो यूजर आईडी उठाओ। और उठाने के बाद जो आईडी आ रही है उसको बेसिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आईडी जो है ना बेसिकली नंबर में आ रही है, तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। बिल्कुल ऐसे ही अब हमने क्या करना है, कंट्रोल सी करना है, और सारी आईडीज को यहाँ पर एक दो तीन चार, चार रिकॉर्ड थे, चार को यहाँ पर सेट कर दिया। इसमें भी हमारे पास आईडी आ रही है, इसमें हमारे पास टाइटल आ रहा है। टाइटल ऑलरेडी स्ट्रिंग के अंदर होगा तो हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट की जरूरत नहीं है। फिर आ रहा है आपके पास बॉडी, बॉडी भी मेरे ख्याल से स्ट्रिंग में आ रही है, उसकी भी जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले जो हमें रिस्पांस मिला, हमने उस रिस्पांस, जो भी रिस्पांस मिला बॉडी से, उसको हमने जेसन में डिकोड किया। और जब डिकोड हो गया उसके बाद हमने यूजर डाटा में डाल दिया। फिर हमने सिंपल एक लिस्ट बनाई, एक लिस्ट जो कि खुद लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की है, कि लिस्ट में मल्टीपल डेटा ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर हमने खाली लिस्ट बना ली। उसके बाद टेबल डेटा में हम गए, यानी इसके लिस्ट के अंदर गए, और हमने क्या किया बेसिकली, यहाँ पर कहीं पर शायद मुझे लगता है मैंने, सही है। और टेबल डेटा में जाओ, ऐड का मेथड यूज किया, हमने ये ऐड कर दिया। फिर हम फॉर में गए और हमने ये लूप चलाया, और हमने क्या बोला, यूजर डेटा में जो डेटा आया उसको यूजर फाइनल डेटा में डाल दो। और फिर इसी टेबल डेटा में ऐड कर दो, ऐड क्या कर दो, ये डेटा ऐड कर दो। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइनल काम जो हमें करना है वो ये है कि हमें अपने टेबल को प्रिंट करना है। क्या करना है, टेबल को प्रिंट करना है। तो हमने प्रिंट टेबल का नीचे यूज किया। प्रिंट टेबल लूप के बाद, हाँ, प्रिंट कर दो हमारे टेबल को। प्रिंट टेबल आ रहा है कहीं पर? प्रिंट टेबल, प्रिंट टेबल नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भाई? क्योंकि पैकेज इंपोर्ट नहीं है। अब पहली बात, पैकेज इंपोर्ट करें तो पैकेज कैसे इंपोर्ट करेंगे, आप ऑलरेडी जानते हैं, इंपोर्ट कर दो। इंपोर्ट कर दो भाई, इंपोर्ट कर दो। क्या पैकेज है हमारे पास, किसके नाम से? हमारे पास है प्रिंट अंडरस्कोर टेबल के नाम से, प्रिंट टेबल डॉट डाट, प्रिंट टेबल ये वाला डॉट डाट पर है। अब यहाँ पर आएंगे, मैंने बोला प्रिंट कर दो भाई टेबल को, अभी भी नहीं आया प्रिंट टेबल। क्या हो गया, पैकेज या लाइब्रेरी ने इंपोर्ट नहीं किया, क्या हुआ? प्रिंट टेबल अंडरस्कोर प्रिंट टेबल डॉट डाट। अब इसका मेथड कौन सा है प्रिंट टेबल को प्रिंट करने का भाई? प्रिंट टेबल को प्रिंट करने का कौन सा मेथड है? प्रिंट टेबल नहीं है। आओ देखते हैं कौन सा मेथड है इनकी ऑफिशियल डेफिनेशन में। प्रिंट ही है, प्रिंट है, प्रिंट टैब्यूलेट। ये इसके हेडर पास कर दिए, ये इसके वो पास कर दिए सभी। अरे भाई, दिस पैकेज फॉर फ्रॉम tablet a simple library generate text based multiple console printing। एक काम करते हैं, हम इसको सिंपल प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट कर दो क्या, हमारे टेबल डेटा को। आओ देखते हैं क्या आंसर आता है, पहले देखते हैं क्या आता है, क्या गलती की है मैंने। मैंने तो सिंपल डेटा उठाया और प्रिंट करवाया, डाट रन, इंटर किया। प्लीज एरर मत आना। एरर तो नहीं आया, लेकिन डेटा आया, लेकिन डेटा टेबुलर फॉर्मेट में नहीं आया। देखो डेटा आ गया है, डेटा तो खैर पहले भी आ रहा था, लेकिन टेबुलर फॉर्मेट में नहीं आ रहा था। इसमें मेरी हेडिंग्स कहाँ है, मैं हेडिंग देखना चाह रहा हूँ। मेरी हेडिंग्स कहाँ गई, डाट रन की कमांड में चली, वो कहाँ गई? सीडी, इसको पहले बंद कर लो भाई। ये आ रहा डेटा फाइनल, इसको मैं यहाँ पहले क्लियर कर दूं, डाट रन। फिर ये चेक करूंगा हेडिंग कहाँ आ रही है, अगर हेडिंग सही आ रही है तो इश्यूज नहीं होंगे। कहाँ चली थी डाट रन की कमांड? डेटा बड़ा अजीबो गरीब आ रहा है, 659 ब्ला ब्ला एंड सो ऑन। प्रिंट टेबल क्यों नहीं काम करा? अरे ये बॉडी का प्रिंट करवाना बंद करें जरा, कमेंट कर दें बॉडी को। क्या करूं? बॉडी वाली लाइन है ना, लाइन नंबर 53। इसकी बात इसको कर रहे कमेंट हैं? करके जरा, इसको कमेंट कर दें जरा। कर दी मैंने। तो भाई बहुत ज्यादा रिकॉर्ड आएगा। मैं शायद एक ही उठा लेता ना, तो वो ज्यादा अच्छा होता, ताकि उससे पता चल जाता। क्लियर डॉट रन,
क्या आया? अरे बहुत डेटा आ रहा है, इसको एक उठा लो भाई। एक ही उठाते हैं, फिर देखते हैं। न्यू डॉट रन। अच्छा, अब चूंकि मैंने एक से ज्यादा डेटा उठाया हुआ है तो मसला आएगा वो आई उसमें बेसिकली एरे बन रहे हैं और पता नहीं चल रहा कि वो बेसिकली एक टेबल, इसका अपना मेथड होता है प्रिंट टेबल के नाम से, वो चल ही नहीं रहा। चलो एक मिनट देखते हैं इसकी अपनी क्लास में इसमें क्या प्रिंट टेबल किस तरह यूज हो रहा है। प्रिंट टेबल, प्रिंट टेबल, नहीं ना, ऐसे थोड़ी लिखते हैं। प्रिंट टेबल, नहीं, एक सेकेंड। प्रिंट टेबल डार्ट पैकेज यूज इन डार्ट। इसने कैसे यूज किया एक बार देख लें। अच्छा, इसने यूज ही नहीं किया, इसने सीएलआई टेबल यूज किया है। बताओ। कह रहा है कन्वर्टेड डेटा इनटू फॉर्मेट ASCII और यूनिकोड, अ पॉपुलर पैकेज फॉर डिस्प्लेइंग स्टैटिक टैबुलर डेटा इन द टर्मिनल विद सपोर्ट फॉर कस्टम बॉर्डर्स, पैडिंग एंड अलाइनमेंट्स। आपके पास कह रहा है ऐसे है, एक टेबल है सीएलआई टेबल के नाम से, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो और इसका इस्तेमाल कर लो। अबे भाई ये तो लंबी हो जाएगी मेरे पास, क्या करें। एक काम करते हैं, इसको लंबी ना करते हुए, क्योंकि इतना सारा कोड चेंज करना पड़ेगा। तो हम यही वाला यूज कर लेते हैं, सीएलआई टेबल वाला ना। तो कंट्रोल, पहले सर्वर को हटाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बी और CLI_टेबल, ये पैकेज मैंने ऐड किया। अब ये चल जाए बस। ये ऐड हो रहा है, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, क्या करेंगे, इंपोर्ट कर दो। इंपोर्ट क्या कर दो भाई आप, इंपोर्ट कर दो एक पैकेज जिसका नाम है CLI_टेबल। ये रहा CLI_टेबल डॉट डाट, ये मैंने इंपोर्ट कर दिया। अब उसके बाद सिंपल यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स आने के बाद हम क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्स से पहले यहाँ पर हम इसका 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 कॉन्सेप्ट क्या है सीएलआई टेबल का, पहले वो देख लें, ये यूज कैसे होता है। CLI_टेबल और डाट टेबुलेट CLI टेबल, ये रहा। और यहाँ पर ये देखो, अच्छा ये इस तरह दिखता है। नाइस, सही है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास एक वेरिएबल बनाओ और हेडर डाल दो, उसमें स्टाइल डाल दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं अपने कोड में और इस सबको फिलहाल के लिए रिमूव कर देते हैं, या अभी इसको नीचे कर देते हैं फिलहाल के लिए, ताकि हमें हेडिंग्स कॉपी करनी पड़े। तो हम एक वेरिएबल बना दो टेबल के नाम से, और टेबल के नाम से एक वेरिएबल बना दो, और हम क्या करते हैं इसमें टेबल क्लास को यूज कर लेते हैं। इसी में काम करना है हमने, सारा हेडर बेसिकली देखो इसी में डिफाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले इसके अंदर हम डिफाइन कर लेते हैं आपके पास क्या करें, हेडर्स। तो हेडर हमारे क्या क्या होंगे, क्योंकि इसमें लिस्ट में डेटा आता है, तो ये हमारी लिस्ट पहले से बनी हुई है, बनाने की जरूरत है नहीं, हमने कॉपी की यहाँ पेस्ट कर दिया, हेडर होगा। अच्छा, यहाँ पर आप इसमें ना स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, स्टाइल टेबल को स्टाइल दे सकते हैं। तो मैं कहता हूँ टेबल स्टाइल जो है वो आप जो भी करना चाहो, टेबल गलत यूज कर लिया। क्या था, टेबल का जो स्टाइल है, टेबल स्टाइल, टेबल स्टाइल डॉट, ये देखिए टेबल स्टाइल डॉट, और या स्टाइलिंग को भी रहने देते हैं, सिंपल बेसिक काम करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये कर दिया हमने। इसके बाद हाँ ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमने, हमने सिंपल फॉर ईच का लूप चलाना है, ये हमने हटा दिया, हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, चला दिया। उसके बाद हमने क्या बोला, हमारा डेटा जो आ रहा है वो आ रहा है डेटा से, यानी यूजर डेटा से।
और इसको यूजर फाइनल लेटर में डाल दो। डाल दिया, उसके बाद हमारे टेबल में जाओ, टेबल यानी इस टेबल में जाओ, ऐड कर दो, ऐड क्या कर दो, ये सारा डेटा ऐड कर दो। एंड दैट्स इट। अभी इसको बंद किया हुआ है, या इसको भी चला लो, सेव किया, चला के देखते हैं कि हुआ या नहीं हुआ। डार्ट रन। ओ सॉरी, सही, ये टेबल प्रिंट ही नहीं हुआ, क्योंकि टेबल मैंने प्रिंट करवाया ही नहीं। तो यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो टेबल को। सेव किया, इस बार फिर डॉट रन की कमांड चलाई, और इस बार प्लीज हो जाना चाहिए। और ये देखिए फाइनली सर हो गया। क्या है ये? वो भाई कितने 99 100 रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा, ये मैंने देखा ही नहीं कि इसमें 100 रिकॉर्ड्स हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपका डेटा टेबुलर फॉर्मेट से ये यहाँ पर आ भी रहा है। अच्छा, ये 2 बार आ रहा है ऐसा। यहाँ पर आया 100, फिर ये दोबारा स्टार्ट हुआ। अच्छा, ये ऊपर क्यों कट रहा है? ये ऊपर ये जा कहाँ रहा है ये हिस्सा? इसको नया टर्मिनल खोलो, शायद मुझे इसमें विजिबिलिटी नहीं सही से नहीं आ रही। तो टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, यहाँ पर हमने लिखा डार्ट रन, सिंपल लिखा है। अभी दो दो बार ये गायब कहाँ हो जाता है? ये डेटा आ गया, लेकिन ये ऊपर कट रहा है, वाई, यहाँ से क्यों कट रहा है ये? क्यों? मेरा टेबल दो दो बार प्रिंट हो रहा है, रीजन? तो बता सकता है मेरा टेबल दो दो बार क्यों प्रिंट हो रहा है? जी स्टूडेंट्स, तो ये अब आ गया, अब सही हो गया टर्मिनल। यहाँ पर आया, इसको देखते हैं कि 2 बार आया टेबल। हाँ, 2 बार आया। एक मिनट चेक करवाते हैं इस कोड को यार, इस कोड में क्या इशू है। टेबल 2 बार क्यों प्रिंट हो रहा है? या मैंने कोई ब्रैकेट में मिस्टेक कर दी? टेबल इनसाइड प्रिंट अगेन अगेन आफ्टर एवरी रॉ, ये तो हर रॉ के लिए प्रिंट हो रहा है, ठीक है। आउटसाइड द लूप, लूप के बाहर ही लिखा हुआ है, ठीक है। यही तो लिखा है मैंने भी। मेरे ब्रैकेट्स कहाँ है? ये ब्रैकेट खुला, ओ सॉरी, ये देखो ना, गलती कर दी। ये ब्रैकेट खुला, ये यहाँ बंद हो गया। मैंने भी कितनी छोटी सी मिस्टेक की हुई, लूप के अंदर डाला हुआ है, ये देखो। अब ये फिक्स हो जाएगा। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, मैंने कहा छोटी सी मिस्टेक है, शायद मैं लूप के अंदर ही प्रिंट कर रहा हूँ, इस वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है। तो हम एक और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, डार्ट रन, ये सिंपल सी कमांड चलाई। अब देखते हैं कितनी बार। अब आ गया, देखिए 100 टाइम्स आपका टेबल प्रिंट हो चुका है, और ये आपका रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पे आ गया। आई होप आप सब स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप HTTP रिक्वेस्ट से डेटा गेट कर सकते हो, कैसे आप इस रिक्वेस्ट पे डेटा पोस्ट कर सकते हो, कैसे आप इस रिक्वेस्ट पे डेटा अपडेट कर सकते हो। और ये हमने लास्ट में सीखा कि किस तरीके से हम एक अपने डाटा को, जो कि हमें URI से आ रहा है, रिक्वेस्ट से आ रहा है, उस डेटा को हम कैसे जो है वो यहाँ पर टेबुलर फॉर्मेट के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। अब आखिरी जो हमारा काम है वो इसमें ये है कि हम क्या करें, हम किसी रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक सा कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, बस इसमें आपने डिलीट का मेथड चलाना है। तो मैं यहाँ पर करके आपको दिखा देता हूँ। हमने अभी किया था अपडेट वाला कोड कहाँ गया मेरा, ये रहा। कंट्रोल C, और ये लास्ट में पेस्ट कर रहा हूँ मैं अपडेट वाला कोड, इसको डिलीट वाला, सॉरी। तो मैंने क्या बोला, मुझे क्या करना है, इस बार रिकॉर्ड को यहाँ पर डिलीट कर देना है। तो मुझे डेटा तो भेजने की जरूरत है नहीं, तो मैं सिर्फ डिलीट कर रहा हूँ। तो मैं मेथड यूज करूंगा पुट की जगह डिलीट का मेथड। तो मैंने डिलीट का मेथड यूज किया, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। मैंने सिंपल क्या बोला, एक यूआरएल पास करी, और मैं इस बंदे का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ, 1 का। अब इसका रिकॉर्ड अगर डिलीट हो जाए, रिस्पॉन्स में डाल दो, अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुल का है तो रिस्पॉन्स में खाली बॉडी दिखा देना, क्योंकि तुम्हारे पास रिकॉर्ड तो होगा नहीं। तो चलिए देखते हैं कि आया हमारे पास रिकॉर्ड डिलीट होता है या नहीं होता। तो मैंने टर्मिनल खोला, और मैंने कमांड चलाई डार्ट रन। मैंने एंटर प्रेस किया, और एरर आ गया।
403 का, 403 का। और अभी रिसेंटली इससे पहले क्या एरर आ रहा था, इससे पहले क्या एरर आ रहा था हमारे पास, 403 का ही आ रहा था ना पहले भी, शौकत, 403 का जी ही जी आ रहा था। जी वो सर, जी सर, 4 जी 3 आ रहा था। तो मैंने उसको इससे हेडर से रिजॉल्व किया था आई थिंक सो। जी सर। तो हेडर ही डालते हैं इसमें, हेडर पास कर देते हैं कॉमा। तो ये हमने दो हेडर पास कर दिए, एक एक्सेप्ट और एक कंटेंट टाइप, और यहाँ पर इसको हमने बंद कर दिया, सेव कर दिया, और अब चलाते हैं इसको डार्ट रन। चलो, और ये देखिए हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया, और रिकॉर्ड डिलीट होने के बाद हमारे पास आउटपुट में हमें खाली ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिल गया। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि हम किस तरीके से एचटीटीपी रिक्वेस्ट बना सकते हैं, और एचटीटीपी रिक्वेस्ट को बनाने के बाद हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट सर्वर पर भेजें कैसे, और भेजने के बाद उससे डेटा लेना हो तो कैसे लें, डेटा ऐड करना हो तो कैसे ऐड करें, डेटा अपडेट करना हो तो कैसे अपडेट करें, डेटा डिलीट करना हो तो कैसे डेटा डिलीट करें, और साथ में हमने डेटा को टैबुलर फॉर्मेट में भी प्रिंट करा कर देखा कि डेटा टैबुलर फॉर्मेट में कैसे प्रिंट हो सकता है। इसके बाद लास्ट चीज जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, जो बतानी चाहिए, जो मे भी आगे चल के आपके पास इस्तेमाल हो, वो ये है कि हम ये वाला एक क्वेश्चन जरूर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है कि जनरेट, हाउ टू जनरेट रैंडम नंबर इन डार्ट। आप जनरेट डार्ट में किस तरीके से रैंडम नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, और इसके लिए मैं ये सारा कोड, अगर आपके पास ऑलरेडी वीडियो मौजूद होगी, अगर आप फिर भी ये कोड लेना चाहते हैं तो मैं कंट्रोल C करके नोट पर डाल देता हूँ, और मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब मैं सब कुछ रिमूव कर रहा हूँ, और सिंपल यहाँ पर वाइड मेन का मेथड मैंने लिख दिया है, मेन का मेथड। अब जब आपको रैंडम का जो है वो क्लास का इस्तेमाल करना हो, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और रैंडम क्लास आपको मिलती है डार्ट की मैथ क्लास, मैथ पैकेज से। तो हम यहाँ पर आते हैं, और आने के बाद सबसे पहले इस पैकेज को अपने पास इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला भाई, इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट कर लो डार्ट को, डार्ट के कौन से पैकेज को, मैथ पैकेज को, एंड दैट्स इट। यहाँ पर आएंगे, अब जाहिर सी बात है रैंडम की क्लास है तो क्लास का आपको बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। जैसे इन्होंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, तो आप इस तरीके से, मैंने कहा रैंडम क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, इसका नाम रख दो आप कुछ भी, रैंडम रख दिया मैंने, और इक्वल्स टू, और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट बनाते वक्त न्यू का कीवर्ड डिफाइन करने की जरूरत कतई नहीं पड़ती कि आप न्यू का कीवर्ड लिखो, आप डायरेक्टली बना सकते हो क्योंकि वो ऑटोमेटिक खुद से लगा रहता है। अब आप इस्तेमाल करेंगे रैंडम का। अब देखिए आपके पास रैंडम का एक मेथड है जो कि रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है, उसका नाम है नेक्स्ट। अब वो आपको इंटीजर जनरेट करना है, कोई डबल जनरेट करना है, तो आप जो भी जनरेट करना चाहते हैं यहाँ, तो आप उसके लिए मेथड यूज कर सकते हैं। अब ये मेथड रैंडम नंबर तो जनरेट करता है, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, ये हमेशा, जैसे एग्जांपल आप कोई रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं 10, मैंने कहा 10 तक रैंडम नंबर जनरेट करो, तो याद रखिएगा 10 तक का मतलब ये होता है -1, यानी 10 - 1, इसमें 10 इंक्लूडेड नहीं होता। अगर आप कह रहे हैं कि रैंडम नंबर जनरेट करो 1 से 10 तक, तो 1 से 10 का मतलब ये नहीं कि 1 से 10 तक होगा, एक का मतलब है 1 से लेकर 9 तक, 10 इसमें इंक्लूडेड नहीं होता। अगर आपको वो इंक्लूड करना है तो आप एक वैल्यू ज्यादा दे सकते हो, या फिर आप +1 लगा सकते हो। ये बात आपने याद रखनी है ताकि आपको पता हो। अब जो भी रैंडम नंबर आपके पास 10 पे बनेंगे, तो मैंने बोला उसको एक सिंपल एक वेरिएबल में डाल दो, तो एक मैंने कह दिया रैंडम नंबर, एक वेरिएबल बनाया। अब जो भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा ये 1 से लेकर 10 में से, तो वो मैं डाल दिया एक वेरिएबल के अंदर। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो, मैंने बोला भाई प्रिंट करके दिखा दो, प्रिंट करके दिखा दो रैंडम नंबर, दैट्स इट, रैंडम नंबर, रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 10। फाइल को आपने सेव करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर लेना है, तो जो कि आपके रैंडम नंबर के अंदर आंसर आ रहा है, और सिंपली आपने चला लेना है। फाइल को सेव किया, उसके बाद सिंपल मैं यहाँ पर आके टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, डार्ट रन कर देता हूँ, डार्ट रन, और यहाँ पर देखिए आपके पास 1 to 10 में से जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ वो 1 था। दोबारा चलाते हैं, दोबारा देखिए अब 9 जनरेट हुआ। अच्छा थोड़ा सा अजीब लग रहा है, थोड़ा कॉलन लगा लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। डार्ट रन दोबारा चलाया तो यहाँ पर देखिए 7 जनरेट हो गया। तो इस तरीके से आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो बाय यूजिंग रैंडम क्लास। यहाँ पर आप इसको डेफिनेशन खोलना चाहो तो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन भी खोल सकते हो। बेसिकली यहाँ पर ये एज अ फैक्ट्री बनी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद एक और एग्जांपल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, अक्सर इंटरव्यूज में बच्चों से पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है, मैं जल्दी जल्दी बताता चलूँ, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ या इसको छोड़ दो। तो मैं यहाँ पर आया और मेरे पास कहा गया एक स्ट्रिंग है आपके पास, जिसमें एक वेरिएबल का नाम टेक्स्ट है और जिसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है।
और आपसे कहा जा रहा है कि यार मुझे जो हेलो वर्ल्ड, ये जो स्ट्रिंग है इसका जो फर्स्ट वर्ड है इसको कैपिटल करो। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये, आइए इसको सीखते हैं कैसे करना है। तो मैंने कहा प्रिंट का फंक्शन यूज कीजिए। देखिए अभी आपको क्या करना है, आपको इस पूरे स्ट्रिंग में सिर्फ एच यानी फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल में करना है, या कोई भी कैरेक्टर को कैपिटल में करना है, आपकी मर्जी है। तो बेसिकली आपके पास जो स्ट्रिंग में जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो इंडेक्स नंबर के ऊपर होते हैं। याद रखिएगा, आपके पास जो स्ट्रिंग होता है, उस स्ट्रिंग में जो आपके पास जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एरे इंडेक्स नंबर के ऊपर होते हैं। यानी पहला कैरेक्टर आपका 0 इंडेक्स के ऊपर, दूसरा कैरेक्टर आपका 1 2 3 4 5 स्पेस 6 एंड सो ऑन, ये इंडेक्स पे होते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा टेक्स्ट में जाओ, टेक्स्ट में उसके 0 इंडेक्स पे जाओ, 0 इंडेक्स में आने के बाद उसको क्या कर दो, अपर केस में कन्वर्ट कर दो। अब अगर मैं सिर्फ इतना चला दूं, देखिए आउटपुट मेरा क्या आएगा, आउटपुट सिर्फ आएगा कैपिटल एच। ये देखो कैपिटल एच आउटपुट आ रहा है। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि सिर्फ उसने इस 0 इंडेक्स के जो नंबर था, करेक्टर था, उसको उठाया और उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। मैं क्या चाहता हूँ भाई, पूरा हेलो वर्ल्ड भी लिखा है, तो साथ में हम क्या करेंगे, कॉनकैटिनेशन कर लो, या फिर आप डायरेक्टली एक और मजीद स्ट्रिंग को प्रिंट कर लो। तो मैं डॉलर स्ट्रिंग बना लेता हूँ, डॉलर कर ली ब्रेसेस, ये एक स्ट्रिंग हो गया। अब दूसरा मैं पास कर रहा हूँ ऐसे। अब मुझे क्या करना है, एच के अलावा भी बाकी स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। तो आप किसी स्ट्रिंग में से जब आप स्ट्रिंग को काट के निकालना चाहते हो, तो उसके लिए आप यूज करते हो टेक्स्ट। मैंने बोला टेक्स्ट में जाओ, टेक्स्ट में जो इसको छोड़ के, इस इंडेक्स नंबर को छोड़ के इसके बाद से लेकर यहाँ तक इस पूरे स्ट्रिंग को निकाल दो। तो मैंने टेक्स्ट से 1 इंडेक्स से लेकर, इसका एक मेथड है डॉट सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या करता है, स्ट्रिंग को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने बोला, नहीं नहीं गलत कर दिया शायद, आई थिंक सो। मैंने बोला टेक्स्ट में जाओ, शायद सही किया मैं, नहीं मैंने गलत कर दिया, मैंने उल्टा कर दिया। मैंने कहा टेक्स्ट में जाओ, मेरे पास पूरा स्ट्रिंग निकालो, और स्ट्रिंग जो यहाँ पर सब स्ट्रिंग में अगर आप माउस रखिए तो आपको बताएगा यहाँ से स्टार्ट करने की वैल्यू क्या होगी, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो कहाँ पर एंड कर रहे हो। मैंने कहा यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट करो, यहाँ से निकालना शुरू करो और आखिर तक निकालो। तो चाहो तो आप एंडिंग पॉइंट भी दे दो, चाहो तो स्टार्टिंग पॉइंट दे दो, एंडिंग तक वो खुद ही चले जाएगा। तो मैंने बोला भाई 1 से निकालना शुरू करो। सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने स्ट्रिंग को 0 इंडेक्स की जो करेक्टर है उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट किया। उसके बाद मैंने पूरा टेक्स्ट में गया और मैंने बोला 1 इंडेक्स से निकालो, पूरा स्ट्रिंग निकाल लो। अगर आप कॉमा लगा के आप कहते हो नहीं यार मुझे तो सिर्फ हेलो तक चाहिए, तो वहां तक आप इंडेक्स नंबर दे सकते हैं। लेकिन अभी हम प्रिंट करते हैं तो आउटपुट में देखिए हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। अब मिला के लिखना है तो उसको स्पेस खत्म कर दो, डार्ट रन चला दो, ये देखिए तो आपका स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आपका बन गया है। कुछ ये छोटे छोटे आपके पास क्वेश्चन थे जो आपको करना बहुत जरूरी थे, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर ऐसे बेसिक सवाल पूछे जाते हैं कि आप किस तरीके से किसी स्ट्रिंग को कैपिटल में कर सकते हो, स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग को काट कर कैसे निकाल सकते हो, या मैं अगर सिंपल ये बोलूं कि अगर मुझे वर्ल्ड निकालना है तो मैं ये कैसे करूंगा। वर्ल्ड निकालना है तो मैं बोलूंगा यार वर्ल्ड 0 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद तक एंड सो ऑन। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने डार्ट रन किया, ये देखो सिर्फ वर्ल्ड आ गया। तो आप किसी स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग को काटने के लिए सब स्ट्रिंग का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखनी चाहिए। दूसरी बात, नेक्स्ट, ये जो रैंडम का जो मेथड है, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट बूल, याद रखिएगा जो वैल्यू आप इसके अंदर देते हैं उससे एक -1 होती है। तो अगर आप 10 दे रहे हैं तो -1 यानी 9, अगर आप 11 दे रहे हो तो इसका मतलब 10 आपके पास वैल्यूज होती है। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने देखा कि HTTP रिक्वेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स देखे जो हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं इंटरव्यू के अंदर। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई स्टूडेंट अगर क्वेश्चन करना चाहता है तो वो क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि क्लास यहाँ पर एंड होने वाली है। जी स्टूडेंट, शौकत, दयान, अफान, ऐबा, कोई क्वेश्चन आप क्यूरी करना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। जी शौकत, कोई क्वेश्चन है? तो आई होप कोई क्वेश्चन नहीं है आपको, तो फिर यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए फिर। अल्लाह हाफिज।